अराजकता पैदा कर कर लोगों को डरा धमका कर और सरकार के काम में चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। वो जानबूझकर गलत तरीके से चुनाव जीतती रही हैं और इस बार चुनाव आयोग ने जैसे बिहार में गहन मतदाता सूची का परीक्षण कर कर शुद्ध मतदाता सूची बनाई, देश के सभी राज्यों में अब तो देश के लोग जो हैं राहुल जी को इग्नोर करने लगे हैं और बिहार चुनाव ने बता दिया है कि उनका लंबा वोट चोरी का जो अभियान चला उस अभियान को भी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, एसआईआर को लेकर लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की आड़ में बीजेपी जो है करोड़ों वोट कटवाना चाहती है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वहाँ की महिलाओं को इस पर आगे आकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि आपके अधिकार को छीना जा रहा है और आपको बताना चाहिए कि बीजेपी ताकतवर है या महिलाओं का वोट। ममता जी हमेशा अराजकता पैदा कर कर लोगों को डरा धमका कर और सरकार के काम में चुनाव आयोग के काम में बाधा पैदा करती हैं। एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, मतदाता सूची का पवित्रीकरण है। उससे घबराने की जरूरत क्या है? जो घुसपैठिए होंगे, जो विदेशी होंगे, कई मतदाताओं का नाम 4-4, 5-5 जगह, उनका नाम एक जगह मतदाता सूची में होगा, तो इससे वो घबरा क्यों रहे हैं? अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाएं, उनकी तो सरकार है वहां पर, उसको जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लगाएं और शुद्ध मतदाता सूची बने। हमारे देश का चुनाव पवित्र हो, बंगाल का चुनाव पवित्र हो, इससे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जानबूझकर गलत तरीके से चुनाव जीतती रही हैं और इस बार चुनाव आयोग ने जैसे बिहार में गहन मतदाता सूची का परीक्षण कर कर शुद्ध मतदाता सूची बनाई, देश के सभी राज्यों में ये काम हो रहा है और ये चुनाव आयोग का काम है और ये तो 20 साल बाद हो रहा है, तो इसमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग नहीं कर कर वो अपना भी नुकसान कर रही हैं, देश का भी नुकसान कर रही हैं और बंगाल के लोगों का भी नुकसान कर रही हैं। आप कह रहे हैं एसआईआर की आड़ में आप लोग एनआरसी करवा रहे हैं, जरा वो बताएं ना कहां पर एनआरसी हो रही है? अपने ही देश के लोगों को मतदाता सूची के पवित्रीकरण कर कर जिनके वोट का अधिकार है उनको वोट का अधिकार देना, जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं हो सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमारे संविधान को लागू करना, चुनाव आयोग को अपना काम करने देना, उससे आप घबरा क्यों रहे? आपको तो सहयोग करना चाहिए और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका आप विरोध करिए। तो आप लोग तो एसआईआर में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसमें आप सहयोग करिए और मतदाता सूची को पवित्र बनवाइए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे भाषण से अमित शाह जी घबरा गए और उन्होंने जो मैंने सवाल पूछे थे 3 सवाल, उस पर जवाब नहीं दिया सदन में। अब राहुल जी से कौन घबराएगा? उनके सवालों पर तो लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं, इसलिए उनसे कोई घबराने वाला नहीं है। अब तो देश के लोग जो हैं राहुल जी को इग्नोर करने लगे हैं और बिहार चुनाव ने बता दिया है कि उनका लंबा वोट चोरी का जो अभियान चला उस अभियान को भी जनता ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि इतने घबरा गए कि अब शब्दों का इस्तेमाल करने पड़ गया सदन के अंदर। मैं तो पूरे समय सदन में था, ऐसा कोई अब शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला है जो बोल नहीं सकते, नहीं, सब वापस ले लिया। जब फ्लो में भाषण होता है तो बहुत बार निकल जाता है, उन्होंने उसको वापस ले लिया। जी सर, वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा हुई। ऐसे में लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जिन्होंने कभी भी राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, वो हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। किसी को सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है। जो वंदे मातरम है वो देश के मान सम्मान स्वाभिमान का गान है। जो वंदे मातरम है वो हमारी मातृभूमि की स्तुति है और शायद इनको मालूम नहीं है, बीजेपी के संघ के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम के बिना कार्यक्रम होता ही नहीं है और इसलिए
कांग्रेस ने भारत माता की जय बोलना बंद कर दिया है, वंदे मातरम बोलना बंद कर दिया है। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र जी ने लिखा था उसको काट पीट दिया। तो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही है और इसीलिए कांग्रेस को अब जनता ने नकार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे छत्तीसगढ़ के रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जिनका कहना है साफ तौर से कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।